किसी भी पार्टी को जिताया जा सकता है या कैसे किसी भी कैंडिडेट को जिताया जा सकता है। और हमने अपने इस मशीन के अंदर यह कहा है कि इन पांचों, पहले जो पहला कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट, तीसरा कैंडिडेट, इसको हमने एक पार्टी का नाम दे दिया। तो अगर हम ये मान लें कि हाँ भाई उसी दौरान उसने सीक्रेट कोड डाल दिया, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डालते हैं। अब जब वोट पड़ता है तो आपका जब, अब हम ये मान लेते हैं कि 10 बजे के बाद, हम अपने उदाहरण के लिए मान लेते हैं 10 बजे के बाद 10 वोटर और आए और 10 वोटरों ने अपनी वोट झाड़ू पे, कि बीजेपी को 3 वोट पड़े, झाड़ू को 10 पड़े, बाकी सबको 2-2 पड़े। अब जो असली गिनती हो गई वो ये हो गई कि झाड़ू के 10 हो गए, मैं इसको 10 बना देता हूं, तो लगा दो, कितनी भी पुलिस लगा दो, कितनी भी इसके ऊपर सील लगा दो। अब हम देखेंगे कि आखिरी में जब 2 दिन तक ये मशीनें रखी जाएंगी, एग्जिट पोल के नतीजे आ जाएंगे, एग्जिट पोल के अंदर उसी पार्टी को जिता दिया जाएगा जिसके लिए ऑलरेडी कोड डाल दिया गया है। तो पूरा का पूरा माहौल बना दिया जाएगा कि भाई साहब आपने चाहे वोट कहीं भी दी हो, मगर एग्जिट पोल कह रहे हैं कि ये वाली पार्टी जीत रही है, तो आपको भी मन में लग जाएगा यार पता नहीं किसने दे दी इनको वोट, मगर टीवी वाले कह रहे हैं तो कुछ तो सच होगा इसके अंदर। अगला वोट मैंने साइकिल को दिया, समाजवादी पार्टी को भी 2 वोट हो गए। अब आप लोगों के सामने मैंने ये टेस्ट कराया आपको कि मैंने सब पार्टियों को 2-2 वोट दिए। और अब जैसे कि मॉक टेस्ट में सुबह सुबह सबको दिखाया जाता है कि भाई साहब मैं काउंटिंग करके दिखाऊंगा आपको, अभी देखना कि इसका डिस्प्ले लोगों के सामने आया, नहीं दिख रहा तो इसको बिल्कुल पास लो, ठीक है। अब आप वहां पे देखिएगा, इसमें कैंडिडेट वाइज आएगा कि पहले कैंडिडेट को कितने, दूसरे को कितने, तीसरे को कितने। अब मैंने रिजल्ट दबाया, टोटल वोट 10, पास ले। कैंडिडेट 4 को 2 वोट, कैंडिडेट 5 को 2 वोट, कैंडिडेट 6 को 0 वोट, कैंडिडेट 7 को 0 वोट, कैंडिडेट 8 को 0 वोट, कैंडिडेट 9 को 0 वोट, कैंडिडेट 10 को 0 वोट, कैंडिडेट 11 को 0 वोट, कैंडिडेट 12 को 0 वोट, कैंडिडेट 13 को 0 वोट, कैंडिडेट 14 को 0 वोट, 15 को 0, एंड। और अब मैं इस मशीन को दोबारा से खाली कर दूंगा, एक बार और दिखा दूं, मैं एक बार और दोबारा दिखाता हूं। अब आप इसको ना डिस्प्ले को देखिएगा कि आपको ढंग से दिखाया, डिस्प्ले दिख रहा है, अब दिख रहा है, अब ठीक है ना। अब हम इसकी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, एक बार दोबारा से मैं आपको मॉक पोल दिखा देता हूं जिसके अंदर मैं सारी पार्टीज को, 5 पार्टीज को 2-2 वोट डालूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये मशीन बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं 3-3 वोट भी डाल सकता हूं। अब इस पे दिखाइए, एक बार मशीन को दिखाइएगा उस पे। हाँ, अब मैं आम आदमी पार्टी को 1 वोट डाल रहा हूं। ऐसा कीजिए कि इसको हाफ स्प्लिट कर लीजिए ताकि आधे स्क्रीन के अंदर मेरा हाथ दिखे बटन दबाते हुए और आधी स्क्रीन के अंदर मशीन दिखे, ठीक है। हाँ, और इसको आप थोड़ा क्लोजअप कर लीजिए ताकि पार्टी का नाम दिख जाए इसमें, ऐसे 0 कर लीजिए। इसको ऐसे करिए जूम ताकि एक पार्टियों का नाम दिखे इसके अंदर, और थोड़ा देखिए, दिख रहा है। पार्टी को मैंने दूसरा वोट डाला, ठीक इसी तरीके से हाथी को मैंने पहला वोट डाला, हाथी को मैंने दूसरा वोट डाला, कमल निशान को मैंने पहला वोट डाला,
कमल निशान को मैंने दूसरा वोट डाला। समाजवादी पार्टी को मैंने पहला वोट डाला। समाजवादी पार्टी को मैंने दूसरा वोट डाला। अब मैंने आप सबके सामने, कोई बात नहीं, बेफिक्र रहो। अब मैंने आप सबके बात को दिखाया कि मैंने इन सभी पार्टीज को, जो पांचों पार्टी हमारे पास है, इनको 2-2 वोट डाले। और जैसे कि मॉक टेस्ट में सुबह सुबह लोगों को दिखाया जाता है बेवकूफ़ बनाने के लिए, और 5 दिन पहले इलेक्शन से पहले कैंडिडेट्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए बुलाया जाता है कि आओ तुम्हें हम मशीन की जांच कराएंगे, आओ हम प्रजातंत्र के अंदर दिखाएंगे कि ये मशीन बिल्कुल सच्ची है। और हम लोग उस सच्ची काउंटिंग को देख के दिल में भरोसा कर लेते कि हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये मशीनें बहुत सही हैं, इसके अंदर सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और आम आदमी इसी तरीके से बेवकूफ़ बनता आया। तो आइए हम मिलके एक बार देखें कि कैसे हम और हमारे कैंडिडेट्स इस लोकतंत्र में कुछ सालों से मूर्ख बनते आ रहे हैं। अब रिजल्ट लगा रहे हैं। टोटल वोट्स 8, थोड़ा और पास ले आओ। पहले कैंडिडेट को 2, दूसरे कैंडिडेट को 2, तीसरे कैंडिडेट को 2, चौथे को 0, पांचवें को 2, अच्छा नहीं डाले, अच्छा, सातवें को 0, आठवें को 0, नौवें को 0, 10वें को 0, 11वें को 0, 12वें को 0, 13वें को 0, 0, 0, एंड। तो ये हमने मॉक पोल किया और इसके अंदर सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो गए। सुबह सुबह पोलिंग एजेंट सेटिस्फाई हो गए कि ये मशीन बहुत बढ़िया काम कर रही है और इस मशीन पे हमें यकीन करना चाहिए। अब देखते हैं कि असली में जब 8 बजे वोटिंग शुरू होती है तब क्या होता है। अब मैं इस मशीन को एक बार रीसेट कर दूंगा और अब सुबह के 8 बज गए हैं, असली वाली पोलिंग शुरू हो गई है, जिसके अंदर असली वोटर अब मशीन के पास आएगा और अपनी वोट डालेगा। तो आमतौर पे ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो और समझने में आसानी हो, तो हम ये मान लेते हैं कि पहला वोटर आया और उसने ज्यादातर जैसा होता है उसने झाड़ू पे बटन दबाया, तो ये एक वोट झाड़ू पे पड़ गया। नहीं दिख रहा है? नहीं, वो दिखेगा, उस पर भी कुछ है नहीं, डिस्प्ले आएगा नहीं। अब दूसरा वोटर आया, कमरे के अंदर घुसा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने वोटिंग शुरू करी, दूसरा वोट हाथी पे चला गया। तो अभी आम आदमी पार्टी पे 1 वोट और हाथी पे 1 वोट। तीसरा वोटर आया, उसने कमल पे वोट डाला, तो अभी तीनों पार्टियों को 1-1 वोट। चौथा वोटर आया, उसने हाथ पे बटन दबाया, चारों पार्टियों को 1-1 वोट। पांचवा वोटर आया, उसने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। तो अब पांचों पार्टियों को हमने कितने कितने वोट दे दिए? 1-1 वोट दे दिया। अब हम इन पांचों पार्टियों को 1-1 वोट और देंगे ताकि पांचों पार्टियों के 2-2 वोट हो जाए। अब ऐसे ही इलेक्शन जैसे धीरे धीरे चला तो करीब 9 बज गए, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। 9 बजे एक वोटर आया, मशीन खोली गई, आम आदमी पार्टी को दूसरा वोट पड़ा। फिर एक वोटर आया, उसने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, बटन भी दबा, लाइट भी जली, आवाज भी आई, तो वोटर को लगा हाँ मैंने वोट हाथी को दिया, हाथी वाली लाइट जली थी, तो हाथी पे वोट मेरा चला गया। फिर जो तीसरा वोटर आया, उसने कमल पे वोट दिया, बटन भी दबा, आवाज भी आई। चौथा वोटर आया, उसने हाथ के निशान पे वोट दबाया, वैसे ही लाइट जली, आवाज आई, हाथ पे दूसरा वोट चला गया। फिर अगला वोटर आया, मान लीजिए वो समाजवादी पार्टी का वोटर है, और उसने साइकिल पे बटन दबाया, साइकिल के आगे लाइट जली और वोट साइकिल को चली गई, ऐसा वोटर को लगा। अब ऐसे ही चुनाव के अंदर 10 बज गए, माहौल चुनाव का गर्म हो गया, और 10 बजे के आसपास ही बीजेपी का एक कार्यकर्ता वोटर बनके रूम के अंदर आया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि आप वोट डाल लीजिए। अब देखिए वो सवाल जिसके बारे में हर बार चर्चा होती है
कि जी मशीन तो सुबह ठीक थी, किसी ने मशीन खोली नहीं, किसी ने मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं की, 15 अफसर बैठे हुए थे जी, पुलिस वाले थे, कैसे मशीन के अंदर गड़बड़ हो गई? यही सवाल होता है ना। जवाब यह है कि उस दिन जिस वक्त वोटिंग चल रही है उसी वक्त आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इन 5 लोगों में से किसको जिताना है। यह हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके सीक्रेट कोड हैं। जिस पार्टी के पास है वो उस सीक्रेट कोड को इस मशीन के अंदर दाखिल करके अपनी पार्टी को जिता सकता है। ये जो है ये सीक्रेट कोड है जो हमने पता किए इस मशीन के अंदर। ये हमारे सीक्रेट कोड्स हैं। अगर आपको आम आदमी पार्टी को 10 बजे तय कर लिया आपने कि अब आम आदमी पार्टी को जिताना है और जितने भी वोट अब 10 बजे के बाद डलेंगे वो सीधा झाड़ू पे डलेंगे, तो आप वोटर आया था, इसने बीजेपी को वोट डाली, तीसरे कैंडिडेट को वोट डाली और उसके बाद एक सीक्रेट कोड डाला। तो कुल मिला के इस वक्त आम आदमी पार्टी के 2 वोट, बसपा के 2 वोट, बीजेपी के 3 वोट, कांग्रेस के 2 वोट और समाजवादी पार्टी के 2 वोट हैं। तो ताकि हम लोग ये गिनती भूले ना, मैं इसके ऊपर लिख देता हूं और यहां पे रख देंगे कि ये हमारी वोटिंग थी जो असली में वोटिंग दी गई थी। आम आदमी पार्टी के 2 वोट, बीएसपी के 2 वोट, बीजेपी के 3 वोट, कांग्रेस के 2 वोट और सपा के 2 वोट। अब हम ये मान लेते हैं कि 10 बजे के बाद, हम अपने उदाहरण के लिए मान लेते हैं 10 बजे के बाद 10 वोटर और आए और 10 वोटरों ने अपनी वोट झाड़ू पे डाली और हम देखेंगे कि आखिरी में रिजल्ट क्या होगा, उसको मैं आप सबके सामने डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। तो अब जो अगला वोटर आया उसके लिए मशीन खोली गई, उसने ये झाड़ू पे बटन दबाया, 1 वोट। फिर मशीन खोली गई, झाड़ू पे बटन दबाया, कितने हो गए? 2 पहले थे, 2 ये हो गए, कितने हो गए? 4 वोट। फिर मशीन दबाई, 1 और वोट डाला, कितने हो गए? 5 वोट। आम आदमी पार्टी के कितने हो गए? 5 वोट। बीजेपी के कितने थे? 3। अब फिर बटन दबाया, अब फिर झाड़ू पे दबाया, बीजेपी के कितने थे? झाड़ू पे कितने हो गए? 6। फिर एक वोटर आया और उसने फिर झाड़ू पे बटन दबाया, बीजेपी के कितने थे? झाड़ू के कितने हो गए? फिर एक वोटर आया, फिर झाड़ू बटाई, बीजेपी के 3, झाड़ू के 8। फिर एक वोटर आया और उसने भी झाड़ू चलाई, कितने हो गए? झाड़ू के 9। बीजेपी के कितने हैं? फिर वोटर आया और उसने भी झाड़ू चलाई, बीजेपी के 3, झाड़ू के 10। अब मान लेते हैं कि बीजेपी को 3 वोट पड़े, झाड़ू को 10 पड़े, बाकी सबको 2-2 पड़े। अब जो असली गिनती हो गई वो ये हो गई कि झाड़ू के 10 हो गए, मैं इसको 10 बना देता हूं, तो ये जो है ये आप अपने इस पे दिखा दो। ठीक, 10, 2, 3, 3, 2। अब ये वो मतगणना है जो असली में वोट डाले गए थे, टेंडर्ड वोट्स थे, जो असलियत में वोट इस मशीन के अंदर दाखिल कराने की कोशिश की गई थी। अब जब 23 तारीख को वोटिंग खत्म हो गई, पोलिंग बूथ, हंसी खुशी पोलिंग बूथ वाले घर चले गए। लोगों ने कहा कि जी हमने तो बीयू नंबर भी नोट कर लिया, हमने तो सीयू नंबर भी नोट कर लिया, हमने तो मशीन बंद करके सील भी लगा दी, उसकी गांठ भी 3-4 बार खोल के देख ली कि जी बड़ी मजबूत बांधी है, अब इसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। कुछ लोग और सोचते हैं कि यार मैं मशीन के साथ वहां तक जाऊंगा, स्ट्रांग रूम तक जाऊंगा। कुछ लोग कहेंगे मैं स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा भी दूंगा। आदमी डरता ना क्या ना करता, वो कहता कि मैं मशीन के बाहर ही बैठ जाऊंगा कि कोई इसके साथ छेड़छाड़ ना करे। मगर छेड़छाड़ तो ऑलरेडी इसके अंदर हो चुकी है, जो काम होना था वो हो चुका है इसके अंदर।
बाद में आप इसके ऊपर कितने भी पहरे लगा दो, कितनी भी पुलिस लगा दो, कितनी भी इसके ऊपर सील लगा दो, अब हम देखेंगे कि आखिरी में जब 2 दिन तक ये मशीनें रखी जाएंगी, एग्जिट पोल के नतीजे आ जाएंगे, एग्जिट पोल के अंदर उसी पार्टी को जिता दिया जाएगा जिसके लिए ऑलरेडी कोड डाल दिया गया है, तो पूरा का पूरा माहौल बना दिया जाएगा कि भाई साहब आपने चाहे वोट कहीं भी दी हो, मगर एग्जिट पोल कह रहे हैं कि ये वाली पार्टी जीत रही है, तो आपको भी मन में लग जाएगा यार पता नहीं किसने दे दी इनको वोट, मगर टीवी वाले कह रहे हैं तो कुछ तो सच होगा इसके अंदर। तो अब जब 26 तारीख को वोटिंग की काउंटिंग शुरू होगी तो आपके काउंटिंग एजेंट आएंगे, आपके कैंडिडेट आएंगे, वो दोबारा से अपनी सील को देखेंगे कि जी सील तो ठीक है, और उनके सामने काउंटिंग शुरू होगी। तो मैं आपको वो काउंटिंग दिखाता हूं जो आखिरी दिन, काउंटिंग डे वाले दिन जब बक्सा खुलेगा तब किसको कितनी वोट मिलेंगी। तो कैंडिडेट 1 जो है वो आम आदमी पार्टी है, 2 जो है वो बीएसपी है, 3 जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, 4 जो है वो कांग्रेस है, 5 जो है वो समाजवादी पार्टी है। इसको अब ध्यान से दिखाना है अपने को। अब मैं रिजल्ट दबा रहा हूं। टोटल वोट 19, पहले कैंडिडेट को 2, दूसरे को 2, तीसरे को 11, मुबारक हो सिरसा जी, चौथे को 2, पांचवें को 2, छठे को 0, सातवें को 0, आठवें को 0, नौवें को 0। अब ढोल आ गए, सिरसा जी और जगदीश जी नाच रहे, जीत गए, जीत गए टीवी वाले। सिरसा जी इधर सिरसा जी ऐसा नहीं चलेगा, एक सेकंड सिरसा जी, ये कोई तरीका नहीं है सिरसा जी, ये कोई तरीका नहीं है सिरसा जी बैठ जाइए आप, सिरसा जी नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। आप किस जन से बात कर रहे हैं, आप किस जन से बात कर रहे हैं, ये साधन है, ये कोई गुंडागर्दी का नहीं है। बैठ जाइए आप, बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। कि क्या बोला उन्होंने आपको, नहीं क्या बोला उन्होंने, हाँ आप बैठिए प्लीज, बैठिए, बैठिए आप, पहले तो इजाजत लीजिए आप, मैं उनको रोक रहा हूँ, आपको रोक रहा हूँ, बोल के आप बैठ जाइए, बैठ जाइए आप, बैठिए सब लोग, बैठिए 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 सिरसा जी, बैठिए आप, बैठिए बैठिए प्लीज, आपका तरीका ठीक नहीं है ये, नहीं बैठिए। अरे मैं उन्होंने क्या शब्द बोला, नहीं उन्होंने देखिए सिरसा जी बैठ, 2 मिनट रुक जाइए जरा प्लीज, बंदरा जी बैठिए, माननीय सदस्य बैठ जाए, बैठिए 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 प्लीज। उन्होंने सिर्फ ये बोला, बड़े हंसते हुए बोला कि रिजल्ट आया, सिरसा जी और जगदीश जी नाचने लग गए, तो बड़ा हंसते हुए बोला उन्होंने, तो आपने तो बड़ा गुस्से में बोला। चलिए अब आगे चलिए, आगे चलिए, बैठिए प्लीज, बैठिए। देखिए सिरसा जी, ये बिल्कुल साइलेंटली बैठे हैं, साइलेंटली सदन चल रहा है। बैठ जाओ सर, बैठ जाओ, ज्यादा बैठिए प्लीज। ऋतुराज जी, सत्ता पक्ष से मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, हाँ त्यागी जी बैठिए प्लीज, महेंद्र जी बैठिए, महेंद्र गोयल जी, माननीय सदस्य सभी बैठ जाएं। डेमो बैठिए बैठिए, चलिए जो हो गया उसको खत्म करिए, बैठिए बैठिए प्लीज, बैठिए जगदीश। अच्छा अध्यक्ष जी, तो मैं सब लोगों की जानकारी के लिए ये आपके आगे 2 पिक्चर रख रहा हूं कि ये जो मेरे हाथ में इधर है गुलाबी वाला, वो वोट है जो प्रजातंत्र के अंदर आस्था रखने वाला गरीब आदमी, दलित आदमी, नौजवान आदमी, बुजुर्ग आदमी, धूप में, महिलाएं धूप में थोड़ा सा टाइम बचा के कि अरे खाना बना लिया चलो जाके वोट डालना, वो बुजुर्ग आदमी जो अपने बेटे को, जिसने पोते को 3 दिन से कह रखा कि बेटा मेरे को वोट डालने जाना है, तू कॉलेज से जल्दी आ जाइयो, अगर कॉलेज नहीं जाए तो ट्यूशन से जल्दी आ जाइयो, तेरे दादाजी को वोट डालने जाना है। वो सब लोगों ने जो वोट डाली थी वो इस गुलाबी वाले के अंदर दिख रही है कि आम आदमी पार्टी को 10 वोट, बीएसपी को 2 वोट, बीजेपी को 3 वोट, कांग्रेस को 2 वोट,
और समाजवादी पार्टी को 2। मुझे लगता है कि इसमें कोई पार्टी बुरा ना माने, सिर्फ आसानी करने के लिए हमने 2-2 वोट सभी पार्टी को दिए, बाकी ओरिजिनल के अंदर कुछ भी हो सकता है। ये जो फर्जीवाड़ा है, ये जो रिगिंग है, ये जो गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को आप में से कोई आदमी कभी नहीं पकड़ पाया।